हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हमको पढ़ना है अपना कंसंट्रेशन टर्म। हमने पिछले वीडियो में 4 कंसंट्रेशन टर्म जो है पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था उसमें वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है, फिर हमने देखा अपना कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, और फिर देखा था वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और फिर हमने लास्ट में देखा था मोल फ्रैक्शन। तो ये जो 4 कंसंट्रेशन टर्म है हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम उसके आगे के जो कंसंट्रेशन टर्म हैं उसको पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में कोशिश किया जाएगा कि कम से कम 3 कंसंट्रेशन टर्म जो है कवर हो जाए, जिसमें आज सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलरिटी के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारे स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो ये पूछता ही है, साथ में जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम ले लो या फिर कोई भी कंपटीशन की तैयारी करे हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मोलरिटी आज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद से हम ppm यानी कि पार्ट पर मिलियन, ये भी मेरे एक कंसंट्रेशन टर्म ही है, उसको पढ़ेंगे। और फिर हम देखने वाले हैं अपना ppb यानी पार्ट पर बिलियन, ये भी मेरा एक कंसंट्रेशन टर्म ही है। तो इन दोनों को भी हम मोलरिटी पढ़ने के बाद देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि मोलरिटी क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और तो क्या हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है भाई, देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute which are present in 1 liter solution। मतलब क्या है इसका कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी नंबर ऑफ मोल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलरिटी। ठीक है, समझते हैं थोड़ा। कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लो कि हमारे पास कोई पतीला है, पतीला माने कंटेनर। ठीक है, ये क्या है, मेरा कोई कंटेनर है, इसमें हमने 1 लीटर सॉल्यूशन भर दिया। कितना, 1 लीटर सॉल्यूशन भर दिया। अगर इसमें सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन किससे मिलकर के बना होता है भाई, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या बना होगा, मेरा सॉल्यूशन बनेगा। अब देखो, हमने ये जो सॉल्यूशन बनाया है, किस चीज़ का सॉल्यूशन बना ले, तो हम बना लेते हैं अपना नमक पानी का, यानी कि NaCl और H2O। तो ये जो मेरा सॉल्यूशन है हमने किसका बना लिया, नमक और पानी का सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, यानी NaCl और H2O। ठीक है भाई, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे NaCl क्या हो जाएगा, मेरा सॉल्यूट हो जाएगा। क्यों सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो स्मॉल अमाउंट में है, और जो भी स्मॉल अमाउंट में होगा वो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो सॉल्वेंट। तो यानी कि H2O क्या है मेरा, तो सॉल्वेंट। देखो ये सॉल्यूट है, ये U है। ठीक है, और H2O क्या है मेरा, तो सॉल्वेंट है। ठीक है, अब देखो इसमें मेरा ये जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर है। मोलरिटी क्या कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ मोल होंगे वही उसी को हम क्या बोलेंगे, अपना मोलरिटी। ठीक है, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, यहाँ पे जो मेरा 1 लीटर सॉल्यूशन है उसमें NaCl के जितने नंबर ऑफ मोल होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलरिटी। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में NaCl यानी कि सॉल्यूट का जो भी नंबर ऑफ मोल होगा उसको क्या बोलेंगे, मोलरिटी। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। ठीक है, वो समझे ना, क्या बोला गया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी NaCl का नंबर ऑफ मोल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलरिटी बोलेंगे। कितनी सिंपल सी बात बताई जा रही है। अब देखो हम इसके यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, तो देखो मोल पर लीटर, क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। इसका यूनिट जिसको हम लोग मोलर भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मोलर। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, मोलर को कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल M से। अब देखो यहाँ पे जो हमने मोल पर लीटर लिखा है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कई सारे बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं, मोल लीटर इनवर्स। ऐसे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, मोल पर लीटर। ठीक है, अब देखो
हमने इसका यूनिट देख लिया। अब मोलरिटी के लिए फॉर्मूला भी है, वो भी देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है मेरा, देखो जो हमने डेफिनेशन लिखा है, जो भी डेफिनेशन है उसी के थ्रू मेरा फॉर्मूला भी बन जाएगा। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर इसी फॉर्मूले से हम लोग डेफिनेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में जो भी सॉल्यूट के मोल होंगे, जो भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल होंगे, वही क्या है मेरा मोलरिटी। ठीक है, तो यहीं से मेरा डेफिनेशन भी लिखा गया है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन की बात। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए भाई एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो हमको क्या निकालना है, मोलरिटी। डिटरमाइन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 10 mole of solute, 10 mole of solute in 100 liter solution। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है। क्या दे दिया है, तो सॉल्यूट्स के नंबर ऑफ मोल दे दिए हैं और हमको वॉल्यूम दे दिया है, तो और हमको निकालना है मोलरिटी। तो यहाँ पे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल फार्मूला यूज करके यहाँ पे हम लोग मोलरिटी निकाल सकते हैं। मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है भाई, तो अभी हमने लिखवाया, क्या लिखवाया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है भाई, तो दिया है मेरा 10। ठीक है, तो हमने 10 लिख लिया। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो 100, तो हमने 100 लिख लिया। तो ये देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1 मोलर। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमको मोलरिटी निकालना था और यहाँ पे जब हमने निकाला तो कितना आया, 0.1 मोलर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 0.1 जो है इसकी मोलरिटी हो गई। ठीक है, चलो भाई अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो काफ़ी इजी था, डायरेक्ट हमको क्या रख करना था, फॉर्मूले पे ही रख देना था, हमारा आंसर आ जाता। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलो करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड मोलरिटी ऑफ 58.5 ग्राम NaCl dissolve in, find molarity of 58.5 gram NaCl dissolve in 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है किसका, तो 58.5 ग्राम NaCl जो कि डिजॉल्व है किस में, तो 100 ml सॉल्यूशन में। तो देखो भाई, आपने मोलरिटी के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है फॉर्मूला Y है। ठीक है, आपने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आपने पढ़ा है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो कहीं मोल दिया ही नहीं है। मोल निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो आप फॉर्मूला एक पढ़े हो, क्या पढ़े हो, अगर हमको मास दिया हुआ है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं मोल, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है, यहाँ पे ये जो है मेरा NaCl है, एक आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास। अब ये फॉर्मूला मास क्या है, तो देखो भाई, अगर मॉलिक्यूल होता है तो क्या करते हो, मॉलिक्यूलर मास
निकालते हो, एटम होगा तो एटॉमिक मास निकालते हो। इसी तरह से अगर आयनिक कंपाउंड होगा जैसे कि NaCl हो गया, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड जैसे CaCl2 हो गया, तो जब इस तरह का कुछ होगा तो हम लोग वहाँ पे फॉर्मूला मास निकालते हैं। निकालते सेम तरीके से हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, जितने भी एटम होंगे सबके एटॉमिक मास को ऐड कर देते हैं। उसी तरह से हम लोग फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, इस कंपाउंड में जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे। लेकिन बस हम यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, फॉर्मूला मास निकालते सेम तरीके से हैं। जिस तरह से मॉलिक्यूलर मास जितने भी एटम होंगे सबका क्या करेंगे, एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे, उसी तरह से फार्मूला मास भी जितने भी एटम हैं सबके एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फार्मूला मास। फार्मूला मास इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो है आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये जो है यानी कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है, आयन है, यानी कि ये आयन से मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फार्मूला मास, ठीक है। अब देखो मास कितना दिया हुआ है, तो 58.5 ग्राम, कितना दिया हुआ है, 58.5 ग्राम दिया हुआ है। और मेरा फार्मूला मास कितना हो जाएगा, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो ऐड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 58.5 आ जाएगा ना, देख लो। अगर आप ऐड करोगे तो ये 5.538 और 325 यानी 58.5 आ जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो मोल निकल के आया वो कितना आया, 1 आया, ठीक है। यानी कि हमको क्या मिल गया, मोल मिल गया, कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो यानी कि हमको सॉल्यूट का तो नंबर ऑफ मोल मिल गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 100 ml। देखो यहाँ ml में है और हम जो फार्मूला आपको बताए थे, आपको तभी बता दिए थे इसको लीटर में लेना, ठीक है। तो ml को लीटर में चेंज कर लेते हैं, पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन करते समय भी कर सकते हो और पहले भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है आप कब करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 100 ml है, तो हमने इसको लीटर में चेंज करना है। कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मेरा लीटर में, ठीक है। जैसे ही हमने 100 ml में 1000 से डिवाइड किया तो ये मेरा किस में चेंज हो गया, लीटर में। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1 लीटर, ठीक है। अब हमको वॉल्यूम भी पता चल गया, मोल भी पता चल गया, क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी निकाल सकते हैं, निकालते हैं, ठीक है। निकाला जाए ना, निकालते हैं लोग। तो मेरा मोलरिटी कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल मेरा 1 आया और ये मेरा वॉल्यूम कितना आया, 0.1 लीटर, ठीक है। तो मेरा कितना आ जाएगा, तो देखो ये पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 1 और ऊपर 10, यानी कि जो मोलरिटी आई वो मेरा कितना आया, तो 10 m, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और आप इसको नोट कीजिए और हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखो अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे दे, मोलरिटी ही आपको पता करना है और आपको क्या दे दिया, 40 ग्राम NaOH जो कि डिज़ोल्व है किस में, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में। देखो अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेंटीमीटर क्यूब दे दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखो सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब दे तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको याद कर लेना है क्या कि 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है और 1 मिलीलीटर 1 ml जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है।
1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, और जो 1 ml यानी मिलीलीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। यानी कि अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब दे दे तो आप उसको ml भी लिख सकते हो, या फिर आपको डेसीमीटर क्यूब दे दे तो आप उसको लीटर में लिख सकते हो। इस क्वेश्चन को बताने का मेरा तात्पर्य यही था कि आप लोग बस ये जान रहे हो कि सेंटीमीटर क्यूब अगर दे तो आप उसको किस में चेंज कर लेना, ml में, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब को आप ml लिख सकते हो और डेसीमीटर क्यूब को आप लोग लीटर लिख सकते हो। और बाकी जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वही है, ठीक है। बस हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 40 ग्राम NaOH। चलो भाई निकाल लेते हैं, मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो मोल निकाल लेंगे। मोल कैसे निकालेंगे, हमको NaOH का मोल निकालना है। तो मास दिया हुआ है और NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा मेरा, तो 40 ही हो जाएगा। तो 40 डिवाइडेड बाई 40 कितना आ जाएगा, 1, यानी कि मोल कितना दे दिया, 1 दे दिया। और 100 सेंटीमीटर क्यूब ये क्या है मेरा, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 100 ml। और 100 ml को अगर हम लीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1000 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, लीटर में मिल जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 0.1 लीटर, क्या लिख सकते हैं, तो 0.1 लीटर लिख सकते हैं। यानी कि हमको मोल भी पता चल गया, यहाँ पे हमने मोल निकाल लिया और यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग मोलरिटी निकाल सकते हैं। इसका भी आंसर 10 ही आएगा, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे मोल कितना है, 1 है, नीचे वॉल्यूम कितना है, तो 0.1 है, यानी कि 10 मोलर आ गया इसका क्या, मोलरिटी। यानी कि ये जो क्वेश्चन है उसके लिए भी मोलरिटी कितना आया, तो 10 ही आया, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं। आप लोग इसको भी नोट कर लेना, ये जरूर नोट कर लेना कि 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, और 1 ml जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो, फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट present in 100 ml 5 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। इस बार हमको क्या निकालना है, मास निकालना है, किसके लिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। तो कैसे निकालेंगे, और देखो इस क्वेश्चन में हमको 5 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि मोलरिटी दे दिया है, कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। हमको इस क्वेश्चन में क्या दे दिया है, मोलरिटी दे दिया है, और हमको मास निकालना है। तो भाई चलो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये देखो, अभी आप लोग पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है इन लीटर, ठीक है। लीटर में होगा तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको मोल तो दिया नहीं है, ठीक है, मोल भी नहीं दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है। यानी हमारा सबसे पहले काम ये है कि नंबर ऑफ मोल निकालना, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। चलो भाई इसके लिए हम इसको n से बोल, इसको n से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। मोलरिटी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये हमको निकालना है, इसको हम n बोल देते हैं। और वॉल्यूम कितना दिया है, 100 ml। 100 ml को अगर लीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 लीटर। अभी हमने किया था, जैसे मान लो 100 ml है, तो इसको जब हम लीटर में चेंज करेंगे 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब 100 में 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1 लीटर, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 0.1। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, कितना आ गया, 0.5। 0.1 इंटू 5 मेरा क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मेरा नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, हमसे पूछा क्या है, मास निकालने के लिए पूछा है। अब हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल यानी
नंबर ऑफ मोल हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, क्या पढ़े हैं कि अगर हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है, ठीक है, और क्वेश्चन में मास दिया है तो हम लोग एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, इस फॉर्मूले से हम लोग मोल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको मोल पता है, मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल सकते हैं, और हमको मास निकालना है तो हम लोग यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमसे क्वेश्चन में मास ही पूछा है और हम यहाँ से क्या कर लेंगे, मास निकाल लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल, मोल कितना दे दिया 0.5 इज इक्वल टू गिवन मास, यही तो निकालना है, इसको हम x बोल देते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ये निकाल लेते हैं साइड में। कैल्शियम का कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो 3 ऑक्सीजन का 48, ठीक है। ऐड करेंगे 40 + 12 यानी कि 52, और 52 और 48 मेरा 100, ठीक है। तो ये मेरा आ गया मॉलिक्यूलर मास कितना, तो 100, यानी कि यहाँ से हमको क्लियर दिख रहा है कि मास कितना आ जाएगा मेरा 50 ग्राम, ठीक है। कैसे आया है देखो, 100 है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.5 में जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमने इस क्वेश्चन में मास निकाल लिया कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि कितना आया, तो 50 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप इसको नोट कीजिए और हम अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है जो कि कितना है, तो 20%, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, सॉल्यूशन है जो कि कितना है, तो 20% वेट बाय वेट, कितना है 20% वेट बाय वेट, और क्या दे दिया है मेरा, और हमको दे दिया है सॉल्यूशन का डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी कितना दे दिया है सॉल्यूशन का, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है, ये भी दे दिया है, और कुछ दिया है तो देख लेते हैं। बस यही हमको डाटा दिया हुआ है कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है जो कि कितना है, तो 20% वेट बाय वेट, और सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml है। तो हमको निकालना है मोलरिटी, क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, अब देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं, समझते हैं कि कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो हमको क्या निकालना है, मोलरिटी ही निकालना है। उसके लिए ना तो हमको ये दिया है, नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दिया है, हमको कहीं मोल्स तो दिख ही नहीं रहा है, वो भी नहीं दिया है, और हमको वॉल्यूम भी नहीं दिया है। अब हमको सबसे पहले हम क्या निकालें, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, ठीक है। हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, कैसे निकाल पाएंगे, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी कि गिवन मास किसका मास होता है, सॉल्यूट का मास होता है, तो सॉल्यूट का मास कहाँ लिख दे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, तो मॉलिक्यूलर मास। इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अपना नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट, अब देखो ऐसे तो हमको कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको क्या दे दिया है 20% वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या है, हमने पिछले ही वीडियो में जो हमने पढ़ा था वेट बाय वेट परसेंटेज में, वहाँ पे आपको बताया गया था कि 20% वेट बाय वेट का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है 20% वेट बाय वेट, इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में मेरा 20 ग्राम किसका सॉल्यूशन है, कैल्शियम कार्बोनेट का ना, तो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा, ठीक है। सॉल्यूशन जो मेरा है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में मेरा 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा। तो ये जो 20 ग्राम है, ये क्या हो गया मेरा, तो मास ऑफ सॉल्यूट, ये किसका मास हो गया, तो सॉल्यूट का मास हो गया, और जो ये 100 ग्राम है वो किसका मास हो गया, तो सॉल्यूशन का मास हो गया,
किसका मास हो गया, सॉल्यूशन का मास। यानी हमको सॉल्यूट का भी मास पता चल गया और हमको सॉल्यूशन का भी मास पता चल गया। तो अब हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकालने वाले हैं। तो नंबर ऑफ मोल के लिए हमको क्या चाहिए, सॉल्यूट का मास चाहिए। तो कितना दिया है, तो 20, तो ये 20 हमने लिख लिया। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, तो हमने अभी निकाला कितना होता है भाई, तो 100 होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 100, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। यानी ये मेरा कितना आ गया, 0.2, ठीक है। नंबर ऑफ मोल कितना आ गया मेरा, 0.2 आ गया। अब हम निकालने वाले हैं अपना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी दिया है सॉल्यूशन का कितना, 1.2 ग्राम पर ml। तो अगर हम यहाँ पे हमको डेंसिटी दे दिया है और अगर हमको मास पता चल जाएगा तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यानी अब मेरा काम क्या है कि सॉल्यूशन का मास पता करना। तो ये देखो यहाँ पे जो हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिखा है, ये किसका मास है, तो सॉल्यूशन का ही मास है। यानी हमको क्या पता चल गया है, सॉल्यूशन का भी मास पता चल गया है। तो आपको पता है कि डेंसिटी कैसे निकालते हो, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो आपको डेंसिटी पता है, मास पता है, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी हो जाएगा ना। नीचे आ रहा है, हाँ ठीक है। तो देखो मास कितना दे दिया है मेरा, मास कितना है, तो सॉल्यूशन का मास मेरा 100 है, तो हमने 100 लिख लिया। और यहाँ पे डेंसिटी कितना है, तो 1.2, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, तो यहाँ पे ऊपर नीचे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करना, देखना कितना आ रहा है। तो आपको क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। यानी कि आपको सॉल्यूट का यहाँ पे आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। आपने अभी निकाला कितना आया, 0.2, और यहाँ से आप लोग क्या निकाल लेना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेना और फिर इसमें रख देना, जो भी आ जाएगा वो मोलरिटी मेरा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप इसको नोट कीजिए। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम ये जो होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मोलरिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इसका तो हम लोग डायरेक्ट याद ही कर लिए थे, जैसे MCQ जब क्वेश्चन होता था तो ये क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग डायरेक्ट 55.55 पे टिक मार के आ जाते हैं, ठीक है। अभी निकालते हैं, देखते हैं कैसे आता है 55.55, ठीक है। देखो मोलरिटी ऑफ वाटर हमको निकालना है। अब देखो वाटर का डेंसिटी कितना होता है, तो 1 ग्राम पर ml, यही होता है डेंसिटी वाटर का, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, तो मोलरिटी निकालना है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखो डेंसिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम हमने 100 ml माना है, तो हमको मास कितना मिल जाएगा, मास कितना मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 100 ग्राम। निकाल सकते हो, देखो भाई डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास कितना दे दिया है मेरा, यही तो निकालना है, ठीक है। तो मास निकालना है, डेंसिटी 1 है और वॉल्यूम मेरा 100 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मास क्या से निकाल सकते हैं, तो 1 × 100, तो कितना आ जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। तो ये मेरा हो गया मास, कितना आ गया 100 ग्राम। अब देखो अब हम क्या करेंगे कि मोलरिटी निकालेंगे। मोलरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। मोल्स कैसे निकालेंगे, तो 100 मतलब गिवन मास, जो मेरा मास दिया है वो, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा मेरा, H2O का मॉलिक्यूलर मास 80, आपको पता है। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है मेरा, 100 ml। तो जब इसको हम लोग ml को लीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा लीटर में चेंज हो गया। तो अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 80 इंटू, ये जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, 1000 इंटू 100, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल और क्या बच गया, 1000 डिवाइडेड बाई 80। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 55.55, ठीक है। मतलब और भी आगे आएगा 5, हमने वहीं तक लिया है, ठीक है। तो 55.55 आते रहेगा। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग वाटर का मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो अब देखो मोलरिटी से यहीं तक क्वेश्चन रहने देते हैं, अगर क्वेश्चन कहीं आता है तो हम लोग वहाँ पे सॉल्व करेंगे। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी हम
मोलरिटी से ही पढ़ना है। थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक इस पे देखने वाले हैं कि हम लोग जैसे आयंस का मोलरिटी कैसे निकाल पाते हैं, फिर मोलरिटी का डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि जैसे अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें हम लोग पानी मिला रहे हैं तो मोलरिटी बढ़ेगी या फिर घटेगी। फिर हम देखेंगे कि अगर कोई दो सॉल्यूशन है, दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे तो नया जो सॉल्यूशन बनेगा उसका मोलरिटी क्या होगा। तो ये सब हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो अब क्वेश्चन हम रहने देते हैं, आगे अगर कहीं आता है तब हम वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं अपना मोलरिटी ऑफ आयंस। आयंस का मोलरिटी कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम समझने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट dissolve in 500 ml 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट dissolve in 500 ml solution 500 ml solution, find molarity of पहला सोडियम कार्बोनेट, दूसरा Na प्लस सोडियम आयन, तीसरा कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस। ठीक है, तो हमको इस सोडियम कार्बोनेट के लिए, Na प्लस के लिए और CO3 2 माइनस के लिए क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है। तो सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे, सोडियम कार्बोनेट के लिए निकाल लेते हैं भाई, चलो मोलरिटी। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि कैसे निकालेंगे इसका नंबर ऑफ मोल। तो ये देखो पहले हम ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा। तो देखो इसका मॉलिक्यूलर मास आप लोग निकालोगे तो 106 आएगा। तो कितना आ जाएगा 106 डिवाइडेड बाई, फिर उसके बाद से मेरा नीचे क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरा, तो देखो कितना दिया है 500 ml, यानी कि 500 क्या है ml में है, तो जब लीटर में हमको चेंज करना है तो 1000 से हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये देखो A1 A2, ठीक है 53 डिवाइडेड बाई 106 है, तो 53 2 जा कितना हो जाएगा 106, यानी ये 2 टाइम में कट जाएगा, और 500 और ये 1000 2 टाइम में। ठीक है, 500 से ये 1 टाइम में कट जाएगा और ये 2 टाइम में, यानी ऊपर भी क्या है 1/2 है और नीचे भी क्या है 1/2 है। तो ये कट करके क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, यानी कि मोलरिटी मेरा कितना आया 1 आया। ठीक है, कितना आ गया 1 आया। सोडियम कार्बोनेट का मोलरिटी कितना आया 1 मोलर। ठीक है, अब हम निकालने वाले हैं अपना सोडियम आयन के लिए, Na+ के लिए। देखो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 को कम्प्लीटली आयनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, जब हम इसको कम्प्लीटली आयनाइज करवाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा 2Na+, यानी कि 2 आयन और एक मेरा कार्बोनेट आयन, 2Na+ आयन मिलेगा और एक कार्बोनेट आयन मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसका कितना दिया हुआ है, कितना अभी हमने मोलरिटी निकाला तो कितना आया 1 मोल आया। ठीक है, और अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 पहले से लिखा गया है। ठीक है, देखो सोडियम कार्बोनेट है, यानी कि यहाँ पे जब इसका 1 मोल है तो सोडियम आयन का कितना है 2 मोल है, और कार्बोनेट का कितना है तो 1 मोल है। ठीक, हाँ ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे मेरा मोलरिटी इसका कितना आया 1 मोल, यानी कि 1 लीटर में इसके कितने नंबर ऑफ मोल है 1 मोल, यानी कि 1 मोल किस में प्रेजेंट है तो 1 लीटर में है। इसी तरह से 2 मोल किस में प्रेजेंट है तो 1 लीटर में है। इसी तरह 1 मोल किस में है तो 1 लीटर में डिजॉल्व है। ठीक है, ठीक है ना भाई। अब देखो हमसे पूछा क्या है सोडियम आयन का मोलरिटी, तो यहाँ पे देखो सोडियम आयन के नीचे देखो यहाँ पे 1 लीटर में मेरा 2 मोल प्रेजेंट है, कौन सोडियम आयन, तो इसका मतलब इसका मोलरिटी कितना आ गया 2 आ गया, 2m यानी 2 मोलर। यानी कि इसी तरह से हम आयन का क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो जितने भी आयन्स होंगे मॉलिक्यूल को क्या करेंगे कम्प्लीटली जब आयनाइज होगा तो जितने आयन्स होते हैं वही उसका क्या आता है मोलरिटी आता है, निकालते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 2 आयन था तो यहाँ पे मेरा मोलरिटी भी कितना आया
2 मोलर, ठीक है। इसी तरह से मेरा कार्बोनेट में देख लो, यहाँ पे मोलरिटी कितना आ जाएगा, तो 1 m, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में मेरा 1 मोल है, तो इसका मतलब मोलरिटी कितना हो जाएगा, 1 m, ठीक। तो इसी तरह से हम लोग आयंस का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं मोलरिटी, ठीक है। तो देखो अब है नेक्स्ट मेरा मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन समझते हैं क्या है मेरा। तो देखो अब हम समझने वाले हैं है अपना मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन समझते हैं। देखो जैसे कि हमने अपना एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, इसमें मेरा क्या है, इतना सॉल्यूशन है और इसका मोलरिटी मेरा m1 है और वॉल्यूम v1 है। फिर मैंने इसमें क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, वाटर, ठीक है। इसमें हमने क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया। तो जब हमने वाटर मिलाया तो अब मेरा क्या हो जाएगा, ये जो मेरा कंटेनर है, मतलब इसी कंटेनर में मिलाया, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले से बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा कम था, जैसे हमने पानी मिलाया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि ये जो मेरा सॉल्यूशन है इसका हम लोग बोल देते हैं कि वॉल्यूम v2 है और मोलरिटी m2 है। जब हमने पानी नहीं मिलाया था तब उसका जो सॉल्यूशन था हम बोल रहे थे कि मोलरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है। जैसे हमने पानी मिला दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया। अब उस सॉल्यूशन का हम लोग बोल रहे हैं कि मोलरिटी m2 है और वॉल्यूम v2 है, ठीक है। अब देखो अब अगर हमको इसका मोलरिटी निकालना है, m2 निकालना है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि हमको m1 दे दे, v1 दे दे, v2 दे दे, तो हमको क्या कर सकते हैं, m2 निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरा मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है। जब हमने इसमें पानी डाला, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, v2 और मोलरिटी कितना हो गया, m2। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है या फिर घटा है, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम तो मेरा बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन अगर मोलरिटी पूछा जाए कि पहले मेरा जो मोलरिटी था जब पानी डाल दिए हम लोग तो क्या हुआ, बढ़ गया या फिर घट गया, तो घट जाएगा। कैसे घट जाएगा ये समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा, यहाँ पे जैसे इतना हम बोल रहे हैं कि ये मेरा 1 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। पहले मेरा 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में मान लो मेरा 10 मोल था, ठीक है। कितना था, 10 मोल था। अब जैसे ही हमने पानी मिला दिया, ठीक है, जैसे ही हमने पानी इसमें मिला दिया तो अब यहाँ पे 10 मोल से कुछ कम हो जाएगा, मान लो कि 7 मोल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अब मेरा मोलरिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे हमने पानी मिलाया तो यहाँ पे मोल्स घटेंगे ना, क्योंकि मोल्स क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास घटेगा। मान लो पहले यहाँ पे 20 ग्राम था, ठीक है, 20 ग्राम था। जैसे हमने पानी यहाँ पे डाल दिया तो अब 20 ग्राम से कुछ कम हो जाएगा, मान लो 15 ग्राम हो गया, ठीक है। तो अब पहले हम लोग 20 ग्राम के रिस्पेक्ट में मोल निकाल रहे थे, अब हम लोग 15 ग्राम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मोल्स की संख्या कम हुई। मोल्स कम होगा तो मेरा मोलरिटी कम होगा। यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई मेरे पास सॉल्यूशन है और उसको हम लोग डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट करने का मतलब पानी मिलाएंगे उसमें, तो क्या होगा, मोलरिटी घटेगी। क्या होगी, मोलरिटी घटेगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स घट जा रहे हैं। भाई यूनिट लीटर में ही तो जो नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के, उसी को तो हम लोग मोलरिटी बोल रहे हैं। लेकिन जब मेरा मोल घटेगा तो मोलरिटी भी घट जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो m2 है हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अगर हमको कोई भी 3 दिया हो, जैसे m1v1 या m2 ही दिया हो, हमको वॉल्यूम निकालना है, तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चलो इस पर एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो
एग्जाम्पल हम लोग कैसे समझ सकते हैं, मान लो कि हमारे पास पहले ये सॉल्यूशन है, HCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, किसका सॉल्यूशन है, HCl का सॉल्यूशन है, और इसका मोलरिटी कितना है, तो 0.1 मोलर, और इसका वॉल्यूम है मेरा 500 ml। कितना है, 500 ml किया जाए, चलो कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हमने इसमें पानी मिला दिया, ठीक है, अब हम क्या करें, इसमें पानी मिला दिए, HCl का जो सॉल्यूशन था उसमें हमने क्या कर दिया, पानी मिला दिया, तो अब जो है उसका वॉल्यूम जो है 700 ml हो गया है, और हमको बताना है कि इसका मोलरिटी कितना होगा, यानी हमको बताना है M2। तो इसी फॉर्मूले में आप लोग क्या करोगे, M1 की जगह क्या रख दोगे, ये जो है हमारा 0.1 वो रख दोगे, वॉल्यूम भी दे दिया है, वॉल्यूम रख लोगे, M2 निकालना ही है और V2 भी हमको दे दिया है तो V2 रख लोगे, और इस सब की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, M2 निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग को करना है, ठीक है। अब देखो लास्ट है, क्या है मेरा, तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है, यही हम इसको समझ लेते हैं, काफ़ी ईजी है, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है, ये हम क्या देख रहे हैं, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर है तो कैसे निकालेंगे मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। अब देखो यहाँ पे मेरा एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, फिर मेरा दूसरा कोई सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है। अब हमने क्या किया कि ये जो सॉल्यूशन है और ये जो सॉल्यूशन है दोनों को आपस में मिला दिया, ठीक है, हमने क्या किया, आपस में दोनों को ऐड कर दिया, तो हमको एक नया सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम के सम के इक्वल हो जाएगा, यानी V1 प्लस V2। लेकिन मोलरिटी के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस नए वाले सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना होगा, तो हम उसको M बोल देते हैं, कितना बोल दिए, M बोल दिए। अब हम इस M को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, तो M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये जो मेरा सॉल्यूशन मिला है, ये जो सॉल्यूशन है दोनों का जो मिक्सचर है, इसका हम लोग मोलरिटी निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, तो M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ठीक है। अब देखो, अब हमको देखना है ppm क्या होता है। ppm की अगर हम बात करें तो देखो फॉर्मूला उसका देख लेते हैं कि ppm के लिए फॉर्मूला क्या होता है और ppb के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो देखो अगर हम ppm की बात करें तो ppm का मतलब क्या है, पार्ट पर मिलियन, क्या है, पार्ट पर मिलियन। निकालते कैसे हैं इसको, देखो ppm इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ppm, और मेरा ppb एक आता है, क्या आता है, ppb, ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या होता है, तो पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन। इसको कैसे निकालते हैं हम, तो देखो ppb, इसको भी इसी फॉर्मूले से, बस 10 टू द पावर 6 की जगह वो हो जाएगा 10 टू द पावर 9, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पार्ट पर बिलियन, ठीक है, ppb। तो आज के इस वीडियो में हमने देख लिया मोलरिटी क्या होता है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन हम लोग किए हैं, और फिर हमने देखा ppm कैसे निकाल सकते हैं, ppb कैसे निकाल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे से करिए और अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।